एक बच्ची है गोकुल यादव की, एक ही इकलौती बेटी है और ये जैसा कि मैंने सुना है कि ये कुछ करना चाहती है और गांव समाज का नाम रोशन करना चाहती है। हम जानना चाहते हैं कि आखिर इस तरह घटना क्यों हो गई। अगर कोई ईमानदारी से काम करे तो क्या इस तरह का सिला मिलता है? हाँ, अगर ईमानदारी से काम किया जाए तो मिलेगा, क्योंकि वो उसकी सच लिख रहे हैं ना, कि उसको वो लगेगा कि मेरा सच लिख रहा है, उसको टपका देना ही सही है, इसीलिए। अच्छा, ईमानदारी से काम करते थे इसलिए कि इस तरह घटना कर दिया। हाँ, वो हमेशा सच लिखे, कभी भी किसी के बारे में भी गलत नहीं लिखे, इसीलिए। अच्छा, तो क्या लगता है कि अब मान लीजिए कि जो एक ईमानदार पत्रकार जो आपके परिवार को भी देखते थे और पूरे गांव समाज को न्याय दिलाने में आगे रहते थे, अब क्या होगा इस गांव समाज का? क्या होगा, अब जो होना था वो हो गया है। बट मैं सरकार से अनुरोध करूंगी कि वो मेरी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करे, और उनको करना भी होगा। जबकि वो यहाँ जा सकते हैं, वहाँ भी जा सकते हैं, तो मेरे घर भी आएंगे वो। मैं उनसे मदद की गुहार भी लगाती हूँ। मेरे घर की खर्चा कैसे चलेगा, खर्च कैसे चलेगा, उनको खर्च उठाना होगा, और मेरे पढ़ाई लिखाई की पूरी खर्च उठानी चाहिए उनको। कितना उम्र हुआ और किस क्लास में पढ़ रहे हैं आप? मैं अभी 12 की हूँ, 12 एज है मेरा, और 6 क्लास में पढ़ती हूँ। मैं इस बार 7 में जाने वाली थी, LN की तैयारी कर रही थी। अच्छा अच्छा। कुछ लोगों से ये पता चला कि आप एक बढ़िया पदाधिकारी बनना चाहते हैं और गांव समाज का नाम रोशन करना चाहते हैं, कैसे होगा ये सब? ये तो अब सरकार पे निर्भर, कि अब सरकार मेरी अगर मदद करे तो बहुत अच्छी बात है। बाकी आप लोग तो मेरी मदद बहुत अच्छे से कर रहे हैं। क्या लगता है सरकार मदद करेगी? अभी 10 तारीख की घटना हुई है, 3 अपराधी पकड़ा है जैसा कि आपकी दादी ने कहा है, लेकिन जो मेन अपराधी है वो अभी तक पुलिस के चंगुल से बाहर है। तो मैं चाहती हूँ कि पहले बात, मुझे इंसाफ चाहिए। मुझे नहीं, मेरे जितनी भी है उनको इंसाफ चाहिए। मेरे पापा की आत्मा को तभी शांति मिलेगी जब इंसाफ मिलेगा, और उनको फांसी मिलनी चाहिए, सबसे पहली बात। आपके घर परिवार और आपने जैसा कहा है कि मुझे पदाधिकारी बनना है, गांव समाज का नाम रोशन करना है, एक तरफ सरकार से गुहार लगा रहे हैं, लगता है कि सरकार आपकी मदद करेगी? हाँ, सरकार तो मेरी मदद करेगी ही। जी, ये आप इसको दिखाते हैं थोड़ा सा। ये देखिए, ये गोकुल यादव जी जो हमारे पत्रकार भाई थे, उनका एक ही लड़का है और ये बेचारा बच्चा है। इनको अभी कुछ भी नहीं पता है कि दुनियादारी क्या होती है, लेकिन इनके सर पर से इनका पिता का साया छीन लिया गया है। एक ईमानदार पत्रकार के साथ अगर इस तरह की समस्या होगी तो कैसे गांव समाज आगे बढ़ेगा और कैसे जो है लोग पत्रकार के क्षेत्र में जाएंगे? क्या नाम हुआ आपका? विवेक अभिनंदन। अच्छा, आपके पापा क्या करते थे? प्रेस रिपोर्टर थे। अच्छा, तो फिर उनके साथ इस तरह घटना क्यों हो गई? क्योंकि वो सच लिखते थे। सच लिखते थे? सच लिखने का ये मतलब ऐसा सिला मिलता है? मुझे तो ऐसा ही लगता है कि ऐसा होता ही है। अच्छा, अगर कोई सच दिखाए, यानी पत्रकार अगर सच दिखाए तो उसको मान लीजिए अपराधी मौत के घाट उतार देगा। हाँ। फिर कैसे अच्छा, ये बताइए कि आप बहुत छोटे हैं और आपकी पढ़ाई लिखाई है और मान लीजिए आपके पूरे परिवार का भरण पोषण कैसे होगा? अब वो सरकार जानती है। सरकार से गुहार लगा रहे हैं। देखिए, एक छोटा सा बच्चा है और इसको उम्मीद है, इन्होंने साफ तौर कहा है कि ईमानदारी से पत्रकारिता करते थे और पत्रकारिता करने का अगर ये इस तरह का जो है खामियाजा उठाना पड़ता है तो फिर पूरे समाज में मान लीजिए पत्रकार ही नहीं रहेगा तो फिर मान लीजिए आवाज़ कौन उठाएगा, यानी अपराधियों का बोलबाला हो जाएगा। आइए मैं आपको तस्वीरों में दिखा रहा हूँ, ये अनुराग कुमार हैं और गोकुल यादव का भगना लगते हैं, भांजा हैं, और अब इनके सर पर से भी साया उठ चुका है, चूँकि गोकुल यादव जो इनके मामा जी थे उनके द्वारा ही इनकी पढ़ाई लिखाई चलती थी। आप तस्वीरों में देख रहे हैं एकदम छोटा सा बच्चा है, इनको अभी दुनियादारी नहीं पता है, लेकिन ये भी चाहते थे कि पढ़ लिख के कुछ बने और गांव समाज का मैं भी मामा जी की तरह नाम रोशन करूं। क्या कहना चाहते हैं? अब मान लीजिए जिस तरह से अपराधियों ने आपके मामा जी की हत्या कर दी है, अब आपकी पढ़ाई लिखाई कैसे चलेगी? सर वो तो अब तो नहीं रहे, तो हम लोग को दिक्कत हुआ कि हम लोग पढ़ नहीं पाएंगे। पढ़ेंगे तो आगे चल के और सब हैं, हम लोग को पढ़ाएंगे तो हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन कैसे होगा? अब एक तरफ मान लीजिए कि जो आपकी जो बहन लगती है, जो मेरी बहन है, वो भी कह रही IPS बनना चाहती है और सरकार IAS बनना चाहती है और सरकार से गुहार लगा रही है। लेकिन दूसरी तरफ जो है आपकी जो है पूरा परिवार ये भी कह रहा है कि अब मान लीजिए कोई रास्ता नहीं है। एक तरफ खेती बाड़ी करते थे और दूसरी तरफ समाज के काम में लगे रहते थे, इतना पैसा नहीं है कि वो पढ़ा लिखा के आप लोग कुछ बना सके। फिर कैसे होगा? सरकार, जिला प्रशासन से क्या मांग करते हैं? सर यही मांग करते हैं कि हम लोग को पढ़ाई लिखाई अच्छा से करवाएं। मेरा बहन का, दोनों हम लोग तीनों हम लोग पढ़ने जाते हैं, वही पढ़ाई लिखाए
जो उम्मीद है? यस सर, उम्मीद तो है। उम्मीद है सरकार पर? हाँ, उम्मीद तो है। अच्छा, आपके मामा जी कैसा पत्रकार थे? बहुत अच्छा पत्रकार थे, सच लिखते थे, सच बोलते थे, इसीलिए उसको ये सब किया गया। अच्छा, अभी जिला प्रशासन क्या कर रही है, कुछ मालूम है आपको? जिला प्रशासन आती है यहाँ पर, थाना और आता है? सर वो तो हमको नहीं पता। नहीं पता है जी। ये आपका मुझे ये कह रहे हैं कि आपके भाई है, क्या नाम बताया आपने? अनुराग कुमार। अनुराग कुमार भी कह रहे हैं कि मामा जी के कारण ही मैं पढ़ाई लिखाई कर पाता था। क्या कुछ कहना चाहता है? अभी इनकी पढ़ाई लिखाई की जिम्मेवारी कौन लेगा? सरकार लेगी ना। जब मेरी पढ़ाई की जिम्मेदारी लेगी तो जो मेरे पापा की वजह से पढ़ते थे तो उनको भी तो पढ़ाना होगा ना। तो यही तो मैं कहूँगी कि जो मेरे पापा की वजह से पढ़ते थे वो जो मुझे पढ़ाना चाहते वो मैंने भैया को भी पढ़ाए। अच्छा, मतलब सरकार ही मतलब अब आप लोगों की भरण पोषण पढ़ाई लिखाई हर चीज़ करे, ऐसा आप लोग गुहार लगा रहे हैं जी। तो आप देख रहे तस्वीरों में आपको दिखा रहा हूँ, यही गोकुल यादव जी का घर है। निष्पक्ष पत्रकारिता करते थे और अपराधियों ने 10 तारीख को उनकी हत्या कर दी और अब पूरे परिवार पर जो है एक समस्या आ गई है, भरण पोषण से लेकर जो है पढ़ाई लिखाई। जो इनके भांजा है, जो इनकी बच्ची है, एक बेटी है, एक बेटा है और एक भांजा है, वो सभी तस्वीरों में आपको दिखा रहा हूँ, ये सभी उन्हीं के बदौलत पढ़ाई लिखाई करते थे। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये आ गई है कि अब ये लोग शिक्षित कैसे होंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो है सरकार से अनुरोध कर रहे हैं, सरकार की राहें तक रहे हैं कि हम लोग का अब क्या होगा, आप हम लोग के पढ़ाई लिखाई, रहन सहन, भरण पोषण के लिए व्यवस्था करवाए। तो वहीं मैं बता दूं, जो एक वरीय पदाधिकारी होता है, IAS रैंक जो होता है, जिसका नाम सुनते ही लोग कांप जाते हैं और लोगों के मन में खुशी आ जाती है, वो ये बच्ची बनना चाहती है। लेकिन ये जो है एक लंबा सफ़र है, वहाँ तक की जो है तैयारी कैसे होगी, ये सरकार से गुहार लगा रहे। मैं चाहूँगा कि जो हमारे बिहार के CM साहब हैं, मैं उनसे चाहता हूँ कि ज़रूर सिमुलतला आए और यहाँ पर इस परिवार से मिले और इनके पूरा भरण पोषण और जो है बच्ची पढ़ना चाहती है। चूँकि आप एक तरफ कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यहाँ एक बेटी पढ़ना चाहती है, तो आप कहीं न कहीं उस वादे को पूरा करें और इसे IAS बनाने में जो है इनका साथ दे, इनके सपनों को साकार करने में साथ दे, ताकि एक मिसाल खड़ी हो कि जहाँ आप कहते हैं कि नारी सशक्तिकरण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो नारा जो है आपका पूरे बिहार में गूंजता रहे।